बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉन बिलो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फोर एंड y इक्वल टू एक्स माइनस टू। यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इनका ग्राफ भी गिवन है। ठीक है, अब हमने पार्ट नंबर ए में क्या करना है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट, कि जहाँ पे ये दोनों ग्राफ या दोनों इक्वेशंस ग्राफ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस ग्राफ का ये है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये एंड इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम y एक्सिस के साथ भी। अब x एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट जो आया वो कौन सा है 3, और y एक्सिस पे हमारे पास कौन सा है 1। सो x एंड y जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कौन से आ जाएंगे, x है 3 एंड y कौन सा है 1। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन जो पार्ट बी दिया हुआ है, इसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 3 एंड 1। अब 3 जो है वो x की वैल्यू है और 1 जो है वो y की वैल्यू है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं या चेक करते हैं कि इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आती हैं या नहीं आती। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं हम x और y की वैल्यूज। अब y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 3 प्लस 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, y इक्वल टू और माइनस 3 1। सो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट मीन्स कि क्या है वो ठीक आ गया। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 को भी वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y है 1 इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 3 माइनस 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। सो हेयर इज आल्सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे वो क्या है, वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, पार्ट ए और पार्ट बी का। Now question number 2 is shown below the graph of y equal to 2x plus 2 and y equal to minus x minus 4। अब ग्राफ हमारे पास गिवन है, इसमें हमने क्या करना है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका कौन सा आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब x की जो वैल्यू है, x एंड y, x की वैल्यू है -2 एंड y की वैल्यू भी क्या है -2। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कोऑर्डिनेट्स कौन से आ जाएंगे, -2 एंड -2। तो पार्ट ए का आंसर क्या होगा हमारे पास, -2 एंड -2। नाउ हमने इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से क्या करना है, पार्ट नंबर बी को सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं। अब ये वाली वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि क्या ये इक्वल आती हैं कि नहीं। तो y की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू भी -2 है प्लस 2, -2 इक्वल टू -4 प्लस 2, -2 इक्वल टू -4 प्लस 2 इक्वल टू -2। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहला पॉइंट जो आया था हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आए थे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको पुट करके हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहली इक्वेशन के ऊपर ये कंप्लीटली अप्लाई हो रहा है। सेकंड में हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू -2, x की वैल्यू क्या है -2 -4, -2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2, -4 -2, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। सो इक्वेशन नंबर 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो चुकी है। सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ग्राफिकली एंड इक्वेशन के अंदर पुट करके भी जब हमने देखा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, shown below are the graph of y equal to x and x minus 2y plus 4 equal to 0। Write down the coordinates of the intersection। अब यहाँ पे हम देखें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ पे x एक्सिस पे ये 4 के साथ आएगा और y एक्सिस पे भी इसको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये पॉइंट 4 पे आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे x एंड y जो पॉइंट्स आएंगे कौन से हैं, 4 एंड 4। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 एंड 4, 4 एंड
4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब इनको हमने इक्वेशंस के साथ भी सॉल्व करना है। ये चीज़ प्रूव करनी है हमने कि इक्वेशंस इन पॉइंट्स के ऊपर सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इसमें पुट करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहली इक्वेशन के ऊपर ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब इसी तरह सेकंड में भी हम पुट करेंगे 4 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन के ऊपर भी ये पॉइंट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4 शॉन बिलो द ग्राफ ऑफ 6x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हमने फाइंड करने हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो 1 एंड 2 के मिड में मीन्स 1.5 है। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी x एंड y, x की आ जाएगी 1.5 और y की वैल्यू यहाँ पे इसको अगर हम ज्वाइन करें तो क्या आ जाएगा 0। x 1.5 है एंड y क्या है 0 है। अब जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो आगे हैं वो कौन सा है 1.5 एंड 0। क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 1.5 एंड 0। अब हमने इन पॉइंट्स को इक्वेशन के अंदर पुट करना है तो क्या आ जाएगा 6 इंटू एक्स की वैल्यू है 1.5 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 0 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इक्वल टू 9 प्लस 2 0 और 0 माइनस 9 इक्वल टू 0। प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल हो जाएगा, सो 0 इक्वल टू 0। तो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट आए थे हमारे पास ये पहली इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब इन्हीं को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये है 0, y की वैल्यू है 0, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1.5 माइनस 3। 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3। 0 इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन नंबर 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो चुकी है जो कि 0 पे है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। Question number 5 is the straight line y plus 2x equal to 4 has been drawn on the grid। ठीक है, इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर एक इक्वेशन जो y plus 2x equal to 4 थी उसका लाइन पहले से ड्रॉ की हुई गिवन। पार्ट नंबर ए में क्या करना है, ऑन द सेम ग्रिड ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1। अब y इक्वल टू x प्लस 1 को हमने ग्राफ पे खुद शो करना है। तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम यहाँ पे स्लोप होता है जो कि क्या आ जाएगा, राइज अवर। तो स्लोप क्या आ जाएगा, राइज अवर रन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो क्या है 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 और c क्या है हमारे पास 1। ठीक है, इसके थ्रू अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि c जो 1 है उसको हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट के ऊपर। ठीक है, अब y का क्या है 1 पॉजिटिव 1 यहाँ पे है ये पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1 नंबर राइज करना है एंड 1 नंबर रन करना है। तो 1 से राइज करके हम 2 पे चले जाएंगे और 1 नंबर रन करेंगे तो हमारा पॉइंट जो बनेगा यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद हमने अगेन क्या करना है, 1 नंबर हमने राइज किया और 1 नंबर रन करके यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ये जो हमारे पास लाइन बनेगी वो ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये जो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर। अगर इनको हम ज्वाइन कर लें तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा ऑलमोस्ट 1 के ऊपर और यह आ जाएगा 2 के ऊपर। तो यहाँ पे x एंड y की जो वैल्यूज आएंगे हमारे पास वो कौन सी आ जाएंगी, x है हमारे पास 1 एंड y क्या है 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ग्राफ ड्रा करने के बाद पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कौन से हो जाएंगे 1 एंड 2। अब इनको हम अपनी इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखते हैं कि क्या ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इक्वल टू 4। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 4 इक्वल्स टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे वो पहली इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर भी इसको अप्लाई करना है। तो y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 2। सो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।